Next topic is multiplication of algebraic expression. What we have to do? We have to multiply two algebraic expression. Okay. Now in this series, the first example is multiply 5p and 4q. किसको मल्टीप्लाई करना है? 5p और 4q को. 5p monomial, 2 monomial. 4 types of algebraic multiplications are there. Monomial to monomial, monomial to monomial, monomial to binomial, and monomial to polynomial. One more type is there where we have to multiply binomial to binomial. Okay. So let's discuss the first case. Monomial मतलब क्या? Such type of algebraic expression which is having single term, है ना? ऐसा algebraic expression जिसमें एक single term है. 5p एक single term है, 4q एक single term है. तो ये क्या हुआ? Monomial, monomial to monomial. Agree? यहाँ पर 4a square single term है, it is monomial. 3a square plus b एक फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, कितनी टर्म है? 2. कौन सा है? बाइनोमियल. एग्री? 4a स्क्वायर इट इज ऑल्सो मोनोमियल. क्यों? बाय बिकॉज इट हैविंग सिंगल टर्म. क्यों है ये मोनोमियल? क्योंकि इसमें क्या है? एक सिंगल टर्म है. ठीक है. और ये क्या है? पूरा पॉलिनोमियल. क्यों पॉलिनोमियल है? बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन टर्म, इसलिए दिस इज व्हाट? दिस इज द पॉलिनोमियल. नाउ लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन. 5p इंटू 4q कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल्स को अलग लिख लेंगे, p और q को अलग लिख लिया, ब्रैकेट में लिखा 5 इंटू 4. एग्री? इसको अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया. वी रिमूव p एंड q और टेक कॉमन p एंड q. नॉट एग्जैक्टली कॉमन, वी कीप p एंड q साइड ऑफ दिस 5 इंटू 4. ओके, 5 इंटू 4 के साइड में लिख लिया p इंटू q. अब 5 4 जा 20pq. दिस इज द आंसर. इज दिस क्लियर? क्या करते हैं? 5p और 4q मोनोमियल टू मोनोमियल डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है. अब सेकेंड पार्ट, मोनोमियल टू बाइनोमियल. क्या है एक्सप्रेशन? 4a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस b. कैसे करते हैं? इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन आप हर एक टर्म में करेंगे. ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म लिखी हुई हैं आप हर एक टर्म में उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहले 4a का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 4a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट. ठीक है. प्लस ये वाला प्लस, ये प्लस लगाया. देन 4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर इंटू b, सेकेंड पार्ट. एग्री? दिस इज क्लियर? क्या किया? फर्स्ट पार्ट पहला मोनोमियल, ये बाइनोमियल. पहला टर्म का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ ब्रैकेट, दिस टर्म अगेन मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट. तो 4a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर इंटू b. अब इसको डायरेक्टली कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 बाहर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. अब ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन. तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर भी होगा और 4 इंटू 3 भी होगा. अलग अलग क्यों लिखा? कांस्टेंट टर्म अलग कर लिया. वी सेपरेट कांस्टेंट टर्म एंड वी एंड अगेन वेरिएबल टर्म. कांस्टेंट टर्म, दिस ब्रैकेट कंटेन only constant term, this bracket contain only variable term, and here 4 there is no common term, so a square b. Got it? Now 4 3s are 12. जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. तो a की पावर कितनी हो जाएंगी? 2 + 2. आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में ये फॉर्मूला या ये रूल पढ़ा हुआ होगा. a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. क्या है? जब a की पावर m है, a की पावर n है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है.
हमारे केस में a की पावर 2 है, फिर से a की पावर 2 है, बेस सेम होना चाहिए. दिस इज बेस, दिस इज एक्सपोनेंट और पावर. ओके, हियर m and n आर व्हाट? एक्सपोनेंट. दिस a आर व्हाट? बेस. तो यहाँ पे a की पावर कितनी हो जाएगी? 2 + 2. वही मैंने यहाँ लिखा है. इज दिस क्लियर? नाउ 4a raised to power 4, 2 + 2 4 plus 4a square t. This is the answer. Is it clear? Now the third part, monomial to polynomial. Let's start to solve that part. 4a square dot 3a cube minus 4a square minus 5a plus 9. Solve this. क्या करेंगे? वही रूल. This monomial is multiplied by each and every term of this bracket. इस monomial को हर एक टर्म के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. So 4a square into 3a cube, पहले 3a क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4a स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं इंटू 4a स्क्वायर, ये सेकंड वाला पार्ट आ गया, माइनस 4a स्क्वायर इंटू 5a, थर्ड वाला पार्ट आ गया, प्लस 4a स्क्वायर इंटू 9. एग्री? क्लियर है? ये एक इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं. ठीक है, अब डायरेक्टली करते हैं. 4 3 ज़ा 12. समझ में आ जाएगा? एक बार और करूँ. 4 इंटू 3, कॉन्स्टेंट अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डॉट a स्क्वायर इंटू a क्यूब अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस यहाँ पर भी 4 इंटू 4 अलग लिख लिया, एंड a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अलग लिख लिया. एग्री विद दिस? दिस एंड दिस. थर्ड टर्म 4 इंटू 5 एक ब्रैकेट में इंटू a स्क्वायर इंटू a एक ब्रैकेट में. क्लियर? और यहाँ पे नीचे लिख दूँ क्या? नहीं, लिख लेते चलो. 4 इंटू 9 एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर बाहर. क्लियर? नाउ 4 3 ज़ा 12. a बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे. अभी बताया मैंने कौन सा रूल है? a raised to power n इंटू a raised to power n इज इक्वल टू a raised to power m प्लस n. यही रूल है. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? डॉट a raised to power 2 + 3 माइनस 4 4 ज़ा 16 a raised to power 2 + 2 माइनस 4 5 ज़ा 20 a raised to power 2 + 1. यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 होगी या 0 होगी? चलो अभी आगे का लिख लेते हैं पहले. 9 4 ज़ा 36 और a की पावर 2. ठीक है, अभी यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे जो टर्म लिखी है a, अगर सिर्फ a लिखा है तो पावर 0 होगी या 1 होगी? ऑब्वियसली 1 होगी. क्या इसका क्या मतलब है? पावर का क्या मीनिंग होता है? रिपीटेशन ऑफ दैट वेरिएबल. जैसे a स्क्वायर लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? a इंटू ए. एग्री विद दिस? a क्यूब लिखा है, क्या मतलब हुआ? a इंटू ए इंटू ए, है ना? अगर मैं यहाँ की पावर 0 लिख रही हूँ, मतलब क्या है? a का कोई रिपीटेशन नहीं है, जबकि मेरे क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेशन में a लिखा हुआ है. इसका मतलब a की पावर क्या है? 1. दैट्स वाई दे आर राइटिंग a here. वैसे भी रिमेंबर, किसी भी नंबर का whenever there is a power 0 of any number or any variable, the answer is 1. उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. a raised to power 0 is equal to 1. You should remember this thing. यहाँ पर तो 1 है, a 1 है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है, इसलिए तो सिंगल टाइम एग्जिस्टेंस है, a लिखा हुआ है. क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं. छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही क्लियर होनी चाहिए.
अगर आपके कंसेप्चुअली आपको मालूम नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे आ रही है, तो फिर वो क्वेश्चन मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप करते जा रहे हैं बस। दिस इज 12 a raised to power 3 plus 2 5 minus 16 a raised to power 4 minus 20 a raised to power 3 plus 36 a square, and this is the answer. So this is the multiplication of monomial to polynomial. अब देखते हैं multiplication of binomial to binomial.